खगड़िया में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले तो रेप किया गया। रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसकी लाश को सरसों के खेत में फेंक के अपराधी फरार हो गए। इस मामले में खगड़िया पुलिस ने एक घर के ही पास के रहने वाले एक 18 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पे ये आरोप है कि इस बच्ची के साथ उसी ने जो है ये सारी दरिंदगी की। उसको घर के पास से खेत में ले गया, उसके बाद वहाँ जाके बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की, रेप किया और रेप करने के बाद जब बच्ची रोने लगी तो उसको वहीं पे मार दिया और मार के उसकी लाश को वहीं सरसों के खेत में फेंक दिया। और अब आरोपी को पुलिस ने 10 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी घटना बिहार के खगड़िया ज़िले की है, जहाँ पे एक गंगौर थाना क्षेत्र में मुसहरी गांव है। उसी गांव के रहने वाले पिंटू कुमार, इनकी एक 4 साल की मासूम बच्ची थी। और ये जो है 6 जनवरी को शाम करीब 4 बजे बच्ची अपने घर के आगे खेल रही थी। उसी दौरान खेलने के बाद जो है गायब हो जाती है बच्ची। जब माँ उसको बुलाने जाती है तो वो मिलती नहीं। आसपास ढूंढने की कोशिश की जाती है, पूरे गांव में पता करने की कोशिश की जाती है कि ये बच्ची आखिर कहाँ चली गई। मात्र 4 साल की बच्ची थी, मासूम बच्ची थी। उसको ढूंढने की पहले लोगों ने, आसपास के लोगों ने, माता पिता ने कोशिश की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। उसके बाद 10 बजे रात में, 6 जनवरी को 10 बजे रात में जब बच्ची नहीं मिली, तब जाके गंगौर थाना को ये फ़ोन करके बताया गया कि इस तरीके से बच्ची जो है गायब हो गई है और मिल नहीं रही। उसके बाद गंगौर थाने की टीम रात में पहुंचती है और ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चलता। उसके बाद 6 तारीख से लेके सुबह 7 तारीख को पुलिस फिर जो है मौके पे पहुंच के बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है। और उसी दौरान लगभग 10 बजे ढूंढने की स्टार्ट करती है और वहाँ पे पुलिस द्वारा एक ड्रोन जो है हवा में उड़ा के खेत में देखने की कोशिश की जाती है कि बच्ची कहीं मिल जाए। और अचानक 10 बजे से ढूंढना पुलिस ने स्टार्ट किया था और 2 घंटे बाद 12 बजे एक सरसों के खेत में एक बच्ची ड्रोन में नज़र आती है, जो बच्ची खेत में पड़ी हुई है। और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा, आप समझ सकते हैं, ख़राब थी। कपड़े भी उसके ऊपर नहीं थे। उसके बाद जो है तमाम घर के मात्र 500 मीटर की दूरी पे ये खेत था जहाँ पे बच्ची की लाश थी। और पुलिस की टीम, घर वालों की टीम, तमाम लोग मौके पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बिना कपड़ों की बच्ची थी। और बच्ची को उठाया जाता है और उठाने के बाद पता चलता है कि बच्ची की मौत हो गई है और बच्ची की सांसें नहीं चल रही और देखने से लग रहा है कि बच्ची के साथ रेप किया गया है। उसके बाद जो पुलिस है सबको पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया के हॉस्पिटल भेजती है। उसके बाद जैसे ही ये 7 जनवरी को ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती है, आसपास के लोगों में, पूरे खगड़िया में गुस्से का माहौल हो जाता है। जिस तरीके से एक 4 साल की बच्ची के साथ ये सारी चीज़ें की गई, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा था, दुख था। और इसके बाद पुलिस जो है छानबीन स्टार्ट करती है और छानबीन स्टार्ट करने के दौरान 10 घंटे के अंदर पुलिस ने गांव के बच्ची जहां थी वहीं के पास का रहने वाला एक युवक था जिसका नाम रंजीत कुमार है और इसकी उम्र लगभग 18 साल है। और पुलिस ने बताया है कि यही जो है 6 जनवरी को शाम के जब 4 बजे थे, उसी दौरान बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। और ये जो है रंजीत कुमार बच्ची को बिस्कुट का लालच दे के अपने पास बुलाता है। बुलाने के बाद बच्ची को उठाता है और वहाँ से एक मकई के, लगभग घर से 500 मीटर की दूरी में एक मकई की का खेत था और वहाँ बच्ची को ले जाता है। ले जाने के बाद बच्ची के साथ रेप करने लगता है। जैसे ही बच्ची रोती है उसके बाद उसका गला घोंट के उसकी हत्या की जाती है। बच्ची के साथ ये रेप करता है और रेप करने के बाद उसकी लाश को जंगल में फेंक के वहाँ से घर चला जाता है। और अगले दिन पुलिस ने जांच किया और जांच के बाद ये चीज़ें सामने आई है कि रंजीत कुमार, जिसकी उम्र मात्र 18 साल उम्र है, युवक है, इसी ने जो है बच्ची के साथ रेप किया और रेप करने के बाद बच्ची की हत्या की है। उसके बाद पुलिस ने इस रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसका भी मेडिकल कराया जा रहा है और कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे लोगों को होनी चाहिए, इसकी तमाम लोग मांग कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्ची की
इस घटना को लेके लोगों में गुस्सा है। गंगौर थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी, ग्राम बधा से एक बच्ची शाम से अपने घर से लापता है। सूचना मिलते ही फिर मुझे भी सूचना मिली। उसके बाद में तुरंत थाना प्रभारी को लापता बच्ची को सुराग लगाने के लिए एक्टिवेट किया। थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ में लगातार रात से ही देर शाम से और लापता बच्ची जहाँ थी उसके घर के आसपास सघन अभियान चलाया गया। घर वालों के साथ, परिजन, गांव वाले के साथ में पुलिस ने लगातार देर रात तक, तकरीबन रात के अगले दिन सुबह 4 बजे तक सर्च ऑपरेशन कराया गया, लेकिन लापता बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर घना कोहरा भी था, उसके बाद उन्होंने फिर उसको रोकना पड़ा। फिर अगले दिन सुबह होते ही फिर हमने दोबारा तलाशी अभियान चलाया। फिर ड्रोन की मदद, हमने ड्रोन को भी डिप्लॉय किया और ड्रोन की मदद से लापता बच्ची को आसपास के इलाके में खेत में सर्च कराया गया। उसी दौरान दोपहर 12 बजे 7 तारीख को तकरीबन घर के पास ही लापता बच्ची, उसके घर के पास तकरीबन 500 मीटर दूर पर सरसों खेत में ड्रोन से एक बॉडी दिखी उसमें। तो फिर तुरंत वहाँ पर जाते ही टीम के द्वारा पुलिस वाले वहाँ पर पहुँची और जो लापता बच्ची थी उसका शव बरामद हुआ। ऐसे में शरीर पे कुछ चोट के निशान थे और कांड की गंभीरता को देखते हुए अविलंब वहाँ पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए, सारे नियमों का पालन करते हुए हमने आगे की कार्रवाई प्रारंभ की। बच्ची को तत्क्षण वहाँ लेकर हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में हम लोग लाए और मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो बच्ची का शव था उसको मेडिकल बोर्ड के देखरेख में वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। एफएसएल के द्वारा सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है और प्रथम दृष्टया ये उसमें आया कि बच्चे की हत्या की गई थी और उसमें साथ में दुष्कर्म का भी आशंका थी उसमें, जो कि अभी रिपोर्ट आने के बाद भी उसमें स्थापित हो पाएगी। संज्ञान में लगे थे और हम लोगों ने, हमारी टीम और एसडीपीओ सदर 1, सदर 2 सभी की टीम के साथ हम लोग लगाए हुए थे। डीआईओ की टीम भी लगी थी। कल कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर हमें जो मुख्य अभियुक्त है रंजीत कुमार, जो कि उसी गांव का पीड़िता के घर के पास का ही, उसको गिरफ्तार किया है और उसके पास से भी हमें वैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं जो कि हमारे जो इस केस को मजबूत करेगा। उसका भी मेडिकल जांच कराया गया है विधिवत सारे नियमों का पालन करते हुए और गिरफ्तार किया गया है और उसको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं फर्दर लीगल एक्शन के लिए। क्या और लोगों की संलिप्तता इसमें? अभी तक तो नहीं, क्योंकि और भी वहाँ से उसके द्वारा भी इसको बताया, स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा। हम लोग फिर भी सारे पहलुओं पर उसमें कर रहे हैं। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर हम लोग और भी चीज़ें हमारी पुख्ता हो जाएंगी। इसमें मामला बहुत ही गंभीर है, मामला बहुत ही गंभीर है और निंदनीय है, लेकिन इसमें हम लोग पूरी संवेदनशीलता से इस मामले को हम लोग स्वयं देख रहा हूँ और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, एक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अभी तो फिलहाल एक ही है, अभी जो हमारे पास साक्ष्य मिले हैं अभी उसमें है, लेकिन एक बार जैसे मैंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर इसमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी।